के इस वीडियो में हम लोग हिंदुस्तान 2024 के सैम्पल क्वेश्चंस क्लास 4 के लिए देखेंगे। अगर आप किसी और क्लास के हो तो आप मुझे कमेंट करो, मैं उस क्लास पे भी वीडियो बना दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो हम लोग क्लास 4 का करने जा रहे हैं सैम्पल क्वेश्चंस। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, ठीक है। 100 क्वेश्चन रहेगा 100 मार्क्स का, पर सैम्पल पेपर है ये, तो 50 क्वेश्चन रहेगा 50 मार्क्स का, ठीक है। हर क्वेश्चन का एक एक मार्क्स है, सिंपली जान लो इतना, ठीक है। हर क्वेश्चन का एक एक मार्क्स, बात खत्म, ठीक है। 2 घंटे का एग्जाम होगा, ठीक है। 5 सेक्शंस हैं आपके, इंग्लिश, साइंस, मैथमेटिक्स, जनरल नॉलेज और लॉजिकल रीजनिंग। ओके, लेट्स सी। तो देखो, मैथमेटिक्स से हम लोग स्टार्ट नहीं करेंगे, ठीक है। हम लोग ये सेक्शन में मैथमेटिक्स करेंगे, पर अभी हम लोग मैथमेटिक्स को स्टार्ट नहीं करेंगे, ठीक है। हम लोग सेक्शन बी से स्टार्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि मैथमेटिक्स में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, तो आपको कंफ्यूज कर देंगे, इसलिए हम लोग डायरेक्टली सेक्शन बी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इंग्लिश से स्टार्ट करते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, वो सब भी करेंगे, ठीक है, पर उससे पहले ये सब कर लेंगे, पीछे नीचे जितना भी सारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको अपना माइंड में क्लियरिफिकेशन रहेगा, ठीक है। उसके बाद आप मैथ को आराम से कर सकते हो, है ना, वरना मैथ आपका दिमाग खा जाएगा, फिर आपको इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा ये वीडियो, ठीक है। इसलिए हम लोग मैथ को बाद में करेंगे, पहले इंग्लिश और जितने भी नीचे सेक्शंस हैं, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, सेक्शन ई, पहले वो सब कर लेंगे, उसके बाद सेक्शन ए लास्ट में करेंगे, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं सेक्शन बी इंग्लिश, ठीक है। और हाँ, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, व्हाट्सएप चैनल जाकर फॉलो कर लीजिए, बहुत काम आएगा। आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, वो भी आप मुझे कमेंट पे या व्हाट्सएप चैनल पे आराम से कर सकते हो, ठीक है। ओके, तो इंग्लिश से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन है आपका 16 नंबर में, वो है नो स्मोकिंग हियर, व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंस इज इट। ये जो सेंटेंस है, ये आपका जो सेंटेंस है, नो स्मोकिंग हियर, यहाँ पर स्मोक मत करो, ठीक है। तो ये कौन सा सेंटेंस है? तो सेंटेंस बहुत तरह के होते हैं, लेकिन ऐसे सेंटेंस जिसके पास उसका सब्जेक्ट ना हो, सब्जेक्ट मतलब कोई आदमी का नाम नहीं हो, है ना, तो उस सारे सेंटेंस को हम लोग बोलते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी भी आपका सही हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, लेकिन करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए ही है, ठीक है, इम्पेरेटिव। ओके, 17 नंबर देखते हैं, फाइंड द वर्ब विथ एडजेक्टिव। वर्ब एंड एडजेक्टिव आपको क्या ढूंढना है? यहाँ पर वर्ब और एडजेक्टिव ढूंढना है, ठीक है। द वेरी फेमस डिटेक्टिव मिस्टर बक्सी विल टेक आवर केस, ठीक है। तो इसमें आपको एडजेक्टिव और वर्ब ढूंढना है। तो देखो, यहाँ पे वर्ब तो आपका हो गया, ओके, वर्ब तो आपका यहाँ हो गया विल टेक, ओके, ये आपका वर्ब है, विल टेक आपका वर्ब है। वर्ब मतलब कोई काम कर रहा है, क्रिया है ना, क्रिया वर्ब आपने पढ़ा होगा, है ना। तो विल टेक जो है वो आपका क्या है? वर्ब है, ओके। और वेरी फेमस, हाँ, वेरी फेमस ये आपका एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव क्या करता है? नाउन, जैसे यहाँ पे डिटेक्टिव जो है ये नाउन है, डिटेक्टिव यहाँ पे नाउन है, ठीक है। तो एडजेक्टिव क्या करता है? नाउन को क्वालिफाई करता है, तो ये एडजेक्टिव है, ठीक है। तो मिल गया हम लोग को एडजेक्टिव और वर्ब, ठीक है। तो ऑप्शन में देख लेते हैं, बी नंबर राइट है, बी नंबर आपका राइट है, ठीक है। विल टेक वेरी फेमस, बी नंबर इज द राइट ऑप्शन। 18 नंबर देखते हैं, इट वॉज अ ब्राइट सन्नी डे डैश देयर वर अ फ्यू डार्क क्लाउड्स इन द स्काई। एक सेकेंड, हाँ, तो यहाँ पे आप क्या लगाओगे, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो 18th नंबर के लिए जो बेस्ट ऑप्शन है वो है बट, हाँ, बट लगा दो, ठीक है। बी नंबर आपका राइट आंसर है। एक बार फिर पढ़ के देख लेते हैं, इट वॉज अ ब्राइट सनी डे बट देयर वर अ फ्यू डार्क क्लाउड्स इन द स्काई, बी नंबर इज द राइट आंसर। ओके, आई थिंक यू शुड हैव नो डाउट। कोई भी डाउट है मुझे कमेंट कीजिए, मैं अच्छे से रिप्लाई करूँगा। तो सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि मैं स्पेशल वीडियो भी आपके लिए अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है। 19th नंबर देखते हैं, फाइंड द करेक्ट सेंटेंस। आपको करेक्ट सेंटेंस ढूंढना है, मतलब सही सेंटेंस ढूंढना है, ठीक है। इसमें से 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा सही है, ठीक है, ऐसा ऑप्शन ढूंढना है, ठीक है। तो बी नंबर आपका राइट मुझे लग रहा है, मैं पढ़ चुका हूँ इसलिए मुझे पता चल रहा है बी नंबर राइट है, ठीक है। एक बार आप भी रीड कर लो, देख लो, चिल्ड्रेंस फूड
शुड बी सर्व्ड इन टाइम। हाँ बिल्कुल सही है ना, कि नहीं? आप खुद पढ़ो। चिल्ड्रंस फूड शुड बी सर्व्ड इन टाइम। ठीक है, सही है ना? ओके, 20th नंबर देखते हैं। ठीक है, 20th नंबर। ओके, इफ गुड इज टू बेस्ट, अगर आपका जो गुड है वो बेस्ट है, देन ओल्ड इज टू, तो ओल्ड क्या होगा ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा ओल्डिएस्ट। हाँ ओल्डिएस्ट हो जाएगा, है ना? गुड जो है ना, गुड जो एक वर्ब है वो अ, वो बेस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो जो ओल्ड है वो किस में कन्वर्ट होगा? ओल्डिएस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, है कि नहीं? ठीक, 21 नंबर देखते हैं। आई कैन नॉट ईट दीज नूडल्स, मैं ये नूडल्स नहीं खा सकता बोल रहे। ठीक है, डैश अ स्पून, स्पून मतलब चम्मच, है ना? तो चम्मच से नहीं खा सकता। से का इंग्लिश क्या होता है आपको बता दो, मुंह से निकल जाएगा आंसर, है ना? बस अच्छे से समझ के रखो तो मुंह से आंसर निकल जाएगा, है ना? विथ हो जाएगा, है ना? विथ, विथ आई कैन नॉट ईट दीज नूडल्स, मैं नूडल्स नहीं खा सकता विथ स्पून, मैं स्पून से नूडल्स नहीं खा सकता, तो विथ लग जाएगा, है ना? स्पून के साथ नूडल नहीं खा सकता, है ना? तो चम्मच के साथ नूडल नहीं खा सकता, ये यहाँ पे करेक्ट मीनिंग बैठ रहा है। ठीक है, ओके, 22 नंबर देखते हैं। ओके, बहुत हार्ड वर्क लगता है वीडियो बनाने के लिए, तो मैं फिर से कहूँगा प्लीज़ सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। ओके, अब 22 नंबर देखते हैं। जोनाथन स्विफ्ट इज़ फेमस फॉर द हिज नोबल, एक जोनाथन स्विफ्ट नाम का एक आदमी है। ठीक है, वो फेमस है कौन सी अपने नोबल के लिए, आपसे ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो उसने तो लिखा था ये दोनों में से कोई नहीं लग रहा है, जंगल बुक कैसे होगा, है ना? ये तो कार्टून आपने देखा ही होगा। हाँ, ये मुझे मिल गया। डी नंबर इज योर राइट आंसर। ओके, डी नंबर इज योर राइट आंसर, डी नंबर इज योर राइट आंसर। 22 का आपका होगा डी नंबर करेक्ट आंसर। ठीक है, गुलिवर्स ट्रेवल के लिए वो फेमस है। ठीक है, 23 नंबर देखते हैं। द एनोटाइम ऑफ वर्ड गिल्टी इज, गिल्टी मतलब गुनाह, है ना? गलती। ठीक है, गिल्टी मतलब गुनाह या गलती होता है। ठीक है, तो एनोथियम का मतलब होता है आपका उल्टा, अपोजिट वर्ड। ठीक है, अपोजिट वर्ड। तो देख के पता चल रहा है इसका अपोजिट क्या होगा। इसका अपोजिट होगा आपका इनोसेंट। इनोसेंट जानते हैं ना? अच्छा, इनोसेंट मतलब समझदार, है ना? मतलब बहुत शरीफ, है ना? इनोसेंट मतलब बहुत शरीफ। ठीक है, तो गुनाह का उल्टा आपका यही हो जाएगा। ठीक है, गुनाह गलती मतलब, ठीक है, उसका उल्टा हो जाएगा आपका इनोसेंट। 23 का आपका करेक्ट आंसर जो है वो ए नंबर हो जाएगा, इनोसेंट। 24th नंबर देखते हैं। द बस हैज़ नॉट, द बस हैज़ नॉट डैश येट वी कैन कैच इट, तो यहाँ पे आप कौन सा वर्ड यूज़ करोगे ऑप्शन में से, आपसे ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए बी नंबर, लेफ्ट, है ना? लेफ्ट सिंपल से यूज़ करते हैं, लेफ्ट करेक्ट आंसर है आपका, बी नंबर लेफ्ट। ठीक है, द बस हैज़ नॉट लेफ्ट येट, मतलब बस अभी तक गई नहीं है ना? वी कैन कैच इट, हम लोग बस को पकड़ सकते हैं। अब हाथ से पकड़ नहीं सकते, मतलब पकड़ सकते हैं, मतलब बस छूटेगी नहीं, लेट नहीं होगी, है ना? ऐसा। ठीक है, 25 नंबर देखते हैं। ओके, तो क्या है? आई फील वेरी टायर्ड टुडे, मैं बहुत थका हुआ महसूस कर रहा हूँ। टायर्ड मतलब थका हुआ महसूस कर रहा हूँ। ठीक है, आई यहाँ पे मुंह से निकल जाएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। ठीक है, आई डिडंट स्लीप लास्ट नाइट, हाँ डिडंट लग जाएगा, है ना? डिडंट लग जाएगा, बी नंबर इज द राइट आंसर। ओके, 25 का। 26 देखते हैं। देयर वाज रस इन द मार्केट, मार्केट में क्या हो रहा है? रस हो रहा है ना, हंगामा है ऐसा कुछ। ठीक है, एज देयर वर सम, हाँ कुछ 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 ही है तो ना, है ना? कुछ है तो ही। अच्छा नहीं नहीं, टू मैनी लग जाएगा यहाँ पर, बेस्ट ऑप्शन आपके लिए टू मैनी ही है। हाँ, 26 का आपका टू मैनी होगा। ठीक है, देयर वाज रस इन द मार्केट एज देयर वर टू मैनी बायर्स, हाँ बहुत बहुत सारे लोग खरीदने के लिए हैं। ठीक है, बेचने के लिए कम लोग होंगे, है ना? यहाँ मुझे बायर में अच्छा से दिखा नहीं। ठीक है, बायर्स है यहाँ पर, मुझे लगा सेलर्स है। ओके सॉरी, ये बायर्स है। ठीक है, तो खरीदने वाले बहुत है तब ना रस हो रहा है, मतलब हंगामा वैसा कुछ, है ना? तो टू मैनी बायर्स, बहुत लोग खरीदने वाले हैं, बायर्स मतलब खरीदने वाले। ठीक है, ओके, यहाँ पे आपको एक पोयम दी हुई है, बहुत प्यारी सी पोयम है। ठीक है,
मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, आपको एक बार जूम करके भी दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। एक बार ये वाली पोएम ज़रूर पढ़ लो, ठीक है। क्योंकि देखो मैं क्यों नहीं पढ़ रहा, मैं ये भी बता देता हूँ। मैं अगर पढ़ भी दूंगा तो ज़रूरी नहीं कि आपको यही पोएम जाके वहाँ हिंदुस्तान ओलंपियाड के क्वेश्चन में आपको यही पोएम देखने को मिले, ठीक है। तो आप खुद से इसको पढ़ो, ठीक। मैं आंसर बता देता हूँ, आप इसे खुद से एक बार पढ़ लो, ठीक है। वीडियो को पॉज करके खुद पढ़ लो, फिर ये सब आंसर देने का कोशिश करना, ठीक है। मैं तो आंसर बता ही दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर पढ़ूंगा नहीं, क्योंकि आपको भी वहाँ पे ऐसा ही कुछ पोएम पढ़ना पड़ेगा, तो वहाँ पे तो मैं नहीं होऊंगा ना, है कि नहीं। ठीक है, तो 27 नंबर देखते हैं। मैंने तो एक बार पढ़ लिया, ठीक है। ओके, देखते हैं 27 नंबर। तो ओल्ड डैड एज टू, अच्छा हाँ, और इसमें अगर कोई आपको वर्ड में कोई प्रॉब्लम हो, कोई वर्ड समझ नहीं आ रहा हो, तुम वो भी आप मुझे कमेंट पे पूछ सकते हो, ठीक है। व्हाट्सएप चैनल कह ही दिया, ज्वाइन कर लो, कम्युनिटी पोस्ट पे है, अबाउट सेक्शन पे है, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है ना। ज्वाइन कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको तुरंत मैसेज आ जाएगा, है ना। लाइव आकर आपको एक्सप्लेन कर जाऊँगा। देखते हैं 27 नंबर। ओके, ओल्ड डैड एज ट्विग मीन्स, ये जो लाइन है ओल्ड डैड एज ट्विग, इसका मतलब क्या होता है। तो इसका जो मतलब है वो होता है कि ये पुराना है ना। ये वाला सी नंबर आपका राइट है, सी नंबर इज योर राइट आंसर। ओके, ठीक। विच वर्ड इन द पोयम मीन्स स्मॉल, कौन सा ऐसा वर्ड है पोयम में जिसका मतलब स्मॉल है। स्मॉल मतलब छोटा है, ठीक है। तो आप क्रॉस क्वेश्चन पूछ दिया गया है, पर सी नंबर राइट आंसर होगा, ठीक है। पिन पिक प्रिक पिन प्रिक। 28 नाइन्थ नंबर देखते हैं। 28 तो हमने कर लिया ना, पिन प्रिक होगा, ठीक है। पिन प्रिक होगा, कंफ्यूज मत होना। हाँ, 29 नंबर देखो देखो, एक तरीका भी बता देता हूँ, यहाँ पे याद हो जाएगा। देखो ध्यान से, यहाँ पे आपको बोल रहा है छोटा का वर्ड बताने ना। तो पिन कैसा होता है, पिन, यहाँ पे पिन लिखा है ना, पिन। पिन आपने सुना होगा, सेफ्टी पिन, और या कोई भी पिन सोच लो, है ना। पिन स्टेबलाइजर वाला पिन, कोई भी पिन सोचना है सोचो। पिन कैसा रहता है, छोटा छोटा रहता है कि नहीं रहता, है ना। तो वही पिन पिक प्रिक है ना। हम लोग बोलते भी है ना, पिन ड्रॉप साइलेंट, है ना, कि पिन का भी आवाज़ नहीं आना चाहिए, है ना। ओके, 29 नंबर देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है इंग्लिश में, इसलिए मैंने इंग्लिश से स्टार्ट किया। मैथ भी पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। 29 नंबर देख लो। वाई वाज मंतीस स्टील, वाई वाज मंतीस स्टील, है ना, क्यों अभी तक, है ना। तो 29 का आपका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ए नंबर, सो दैट ही कैन कैच फ्लाई। हाँ, फ्लाई को कैच कर सके, ठीक है। फ्लाई एक तरह की बर्ड होती है, ठीक है। 30 नंबर देखते हैं। द एनोथियम ऑफ सस्पिशियस इज, एनोथियम मतलब अपोजिट वर्ड, क्या होगा सस्पिशियस का। तो सस्पिशियस का अपोजिट वर्ड यानी कि एंथ्योम होगा आपका ट्रूथफुल। हाँ, ट्रूथफुल हो जाएगा। डी नंबर इज योर राइट आंसर, डी नंबर इज योर राइट आंसर, डी आपका राइट आंसर है, ठीक है। ट्रूथफुल होगा। सेक्शन सी देखते हैं, साइंस। ओके, लेट्स सी। स्पाइस ऑन कैक्टस प्लांट हेल्प इट टू, स्पाइंस जो है मतलब स्पाइंस मतलब देखते हैं हम लोग 31 नंबर। स्पाइनेस ऑन कैक्टस प्लांट हेल्प इन टू, स्पाइनेस मतलब कांटे, कांटे जो कैक्टस प्लांट में होते हैं, आप सबने देखा होगा ना, उसमें कांटे लगे रहते हैं, ठीक है। ग्रीन कलर का रहता है, कांटे लगे रहते हैं, है ना, सबने देखा है ना। तो जो कैक्टस है प्लांट में, जो कि स्पाइनेस रहते हैं मतलब कांटे जो है, वो किस में मदद करता है, ये आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। तो मेक द फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, क्या बात कर रही हो सर, कभी सुना है कांटे से फोटोसिंथेसिस से खाना बन जाता है। हट, 1 नंबर तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। 2 नंबर देखो, रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर। हाँ बिल्कुल, रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर, वाटर को लॉस कमी कर देता है ना। देखो आप खुद कांटा है तो कांटा निकलने नहीं देता है ना पानी को बाहर, है ना, धसा हुआ है तो कैसे निकलने देगा, है कि नहीं। प्रोटेक्ट इट फ्रॉम हार्बीवोरस, हाँ हार्बीवोरस से बचाता है भाई, ये बात मानना पड़ेगा। ऑप्शन, अच्छा ये ऑप्शन नहीं है आपका, ऑप्शन यहाँ पर, अच्छा तो सी नंबर कर दो। बहुत ए एंड 2 एंड 3 ये दो काम करता है आपका, 2 नंबर भी सही है, 3 नंबर भी सही है, इसलिए आपका सी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है। सी नंबर राइट हो जाएगा, ब्लैक बोर्ड आपका वाइट है, ठीक है। 32 नंबर देखते हैं, ठीक है। सब्सक्राइब कर लो, ओके, लास्ट बार बोल रहा हूँ, जरूर कर लो, बहुत काम आएगा, आपको ही काम आएगा, ठीक है। मैच द फॉलोइंग, ओके। फैट का तो आपका हो जाएगा मसल, डी नंबर, ठीक है। आयरन का हो जाएगा आपका ब्लड, हाँ आयरन ब्लड, ठीक है,
ब्लड में होमो वो होता है, ठीक है, उसकी वजह से बनता है, ठीक है, HB उसको बोलते हैं ना, ठीक है। प्रोटीन का हो जाएगा, हाँ, एग यॉल्क। यॉल्क मतलब कि अंडे के अंदर वाला जो रहता है ना येलो येलो कलर का, उसको बोलते हैं यॉल्क, ठीक है। फिर देन कार्बोहाइड्रेट, जब कुछ नहीं बचा तो एनर्जी ऑब्वियसली, है ना। तो ये मुझे लगता है टी 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 हाँ, डी नंबर आपका करेक्ट है, ठीक है। डी नंबर आपका करेक्ट है, हाँ, डी नंबर इज योर राइट आंसर इन योर 32th नंबर, ओके। 33rd नंबर देख लो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट ओसोफेगस। ओसोफेगस समझते हो? ओसोफेगस क्या होता है? ओसोफेगस मतलब फूड पाइप, आपके गले में एक फूड पाइप रहता है, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ फूड पाइप। आपसे पूछा जा सकता है कि फूड पाइप को क्या बोलते हैं, तो फूड पाइप को ओसोफेगस बोलते हैं। स्पेलिंग यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। फूड पाइप को ओसोफेगस बोलते हैं, ठीक है, याद रखना है। तो ओसोफेगस यानी फूड पाइप के बारे में क्या सही नहीं है, कहाँ रहता है? ये आपके गले में रहता है, ठीक है, उसी से खाना अंदर जाता है आपके पेट के अंदर, है ना। इट आपका कौन सा नंबर है? 33 नंबर है ना, ठीक है, तो देखते हैं। इट हेल्प्स इन पैसेज ऑफ फूड, हाँ करता है, पैसेज है फूड का, ठीक है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ डाइजेशन, हाँ डाइजेशन सिस्टम का पार्ट है। डाइजेशन स्टार्ट्स हियर, नहीं, सी नंबर रॉन्ग है, सी नंबर रॉन्ग है। पर ये आपका आंसर करेक्ट है, आंसर आपका करेक्ट है, ठीक है। ये जो ओसोफेगस है, इस ये डाइजेशन, यहाँ से डाइजेशन स्टार्ट नहीं होता। डाइजेशन मतलब पचना, यहाँ से गले से थोड़ी पचना स्टार्ट होता है, वो तो आपके मुंह से ही हो जाता है। और मुंह से क्या, जब आप खाना देखते ही हो, जब आपके होंठ में सॉरी जीभ में पानी आ जाता है तभी स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। बायोलॉजी ये तक कहता है, ठीक है। तो ओसोफेगस ये थोड़ी होगा, ठीक है, समझ गए। सी नंबर आपका करेक्ट आंसर है, ओके। यहाँ पे आपको घुमा सकता है, ठीक है, इनकरेक्ट को चूज करने बोल देगा तो यहाँ फंस सकते हो, थोड़ा संभल के, ठीक है। 34th नंबर देखते हैं। वी शुड वियर कॉटन क्लॉथ्स इन समर बिकॉज, हमें कॉटन क्लॉथ्स पहनने चाहिए समर में। क्यों पहनने चाहिए? क्यों पहनने चाहिए आप खुद बताओ। क्यों पहनने चाहिए? क्योंकि वो जो है हमें ठंडा ठंडा महसूस कराएगा। गर्मी दिन में गर्म कपड़े पहनोगे कैसे लगेगा, है ना, ठंडा ठंडा महसूस कराएगा कॉटन वाला कपड़ा, है ना। सी नंबर राइट है, दे मेक यू फील कूल, हाँ ये वाला सही है, सी नंबर राइट है, ठीक है। जब राइट है तो रॉन्ग को क्यों देखें, ठीक। 35 नंबर देखते हैं, हाँ सी नंबर चूज किया ना, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ गैस टू, गैस को, गैस है ना, गैस है, उसको किस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा? लिक्विड में। क्या इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? आप खुद बताओ, खुद बताओ क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को, जब गैस को लिक्विड में कर दिया जाता है। इसको बोलते हैं कंडेंसेशन, ठीक है, कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन, ए नंबर राइट है, ठीक है। कूलिंग में, ठीक है, अगर यहाँ हीटिंग देख देगा तो अलग चीज़ हो जाएगा, ठीक है। कूलिंग में कंडेंसेशन नहीं, यहाँ पे मैंने आपको बोलना भूल गया, ठीक है, यहाँ पे कंडेंस ऑन कूलिंग लिखा हुआ है, ठीक है, तो कंडेंसेशन होगा, ठीक है। राम इज ट्राइंग, तो राम एक लड़का है जो क्या कर रहा है? ट्राई कर रहा है, पुश करने के लिए, धकेलने के लिए एक बड़े से स्टोन को, बड़े से पत्थर को, बट कैन नॉट मूव इट, पर मूव नहीं करवा पा रहा है ना, हिला नहीं पा रहा है ना। वर्क डन बाय राम इज, तो वर्क कितना किया राम? 0 वर्क किया, कोई काम तो नहीं किया। फिजिक्स के हिसाब से सोचो तो फॉर्मूला से करोगे, लेकिन ऐसे दिमाग लगा, खुद ही सोचो कि एक राम लड़का है, वो ट्राई कर रहा था, कोशिश कर रहा था बड़ा सा चट्टान पत्थर को धकेलने के लिए, ठीक है, लेकिन धकेल पाया ही नहीं, तो काम क्या किया, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, एक सामान रखा हुआ है, ठीक है, एक सामान रखा हुआ है, आप उसको उठा ही नहीं पा रहे हो, उठा ही नहीं पा रहे हो, तो आपने काम क्या किया? आपको बताओ, आपने पूरी ताकत लगा दी पर काम ही नहीं किया, तो क्या फ़ायदा? 0, कुछ नहीं है ना, कॉमन सेंस 0। मैं ऐसे ही लॉजिकल सोचता था, ठीक है। तो ये सी बी नंबर आपका हो जाएगा 0, ठीक है। 36 का आपका 0 हो जाएगा, बी नंबर, ठीक है। ऐसे इसका फॉर्मूला भी है, लेकिन क्यों फार्मूला लगाना जब दिमाग से निकल रहा है, तो है ना, हम लोग स्मार्ट टीचर के स्मार्ट स्टूडेंट हैं, क्यों ये सब करें, है ना। 37 नंबर देखते हैं, कुछ छूटा तो नहीं ना, नहीं छूटा है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सा इसमें से इनकरेक्ट है, गलत है, ठीक है। तो सिर्फ इनकरेक्ट वाला देख लेते हैं पहले, बाद में ढूंढेंगे वो सब। फॉरेस्ट हैव नो इफेक्ट, हाँ सी नंबर राइट है, सी नंबर यहाँ पे आपका गलत है, ठीक है। तो सी नंबर आपका राइट हुआ, मतलब क्वेश्चन आपको इनकरेक्ट चूज करने बोल रहा है, तो इनकरेक्ट मैंने चूज कर लिया, ठीक है। फॉरेस्ट हैव नो इफेक्ट ऑफ वाटर साइकिल, ठीक है। फॉरेस्ट इफेक्ट पड़ता है वाटर साइकिल का, ठीक है। पानी नहीं रहेगा तो फॉरेस्ट ग्रो कैसे करेगा? फॉरेस्ट में जो पेड़ पौधे हैं वो कैसे ग्रो करेंगे, है ना। तो ये तो गलत बात है, तो सी नंबर आपका राइट आंसर है, ठीक है। देख लो एक बार, खुद पढ़ लो, ठीक है।
यहाँ लिखा है, आप पहला ऑप्शन है डिफॉरेस्टेशन रिजल्ट्स इन सॉइल एंड लैंडस्लाइडिंग, बिल्कुल क्या ये सब क्या, एनिमल्स आर डिपेंडेंट ऑन फॉरेस्ट, नहीं 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 नहीं, ओके सी नंबर आपका राइट आंसर है। 4 कार्स ऑफ आर मूविंग डाउन अ हिल स्लोप, ठीक है, एक स्लोप में, ठीक है, विच कार विल रीच डाउन हिल फर्स्ट, सारे कार्ट, हाँ सारे कार्ट पहुंच जाएंगे, सारे कार्ट, हाँ, और ऑल विल रीच स्टेशनली, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं, आप खुद बताओ। स्लोप है, हिल स्लोप है, मतलब ऐसा करके ऊंचा है, कैसे बनाऊं यहाँ पर, नहीं बन रहा है मुझसे, ऐसे करके ऊंचा है, ठीक है, ऊंचा है, ऊंचा है, ठीक है, तो एक स्टिमुसली पहुंच जाएंगे सारे, ठीक है। 39 नंबर देखो, ये सब कुछ में जरा टाइम मत दो, ठीक है, उसमें ऑल वाला में टिक मार के निकल जाओ, मतलब ऑल के साथ अगर ऑल ऑफ दीज लिखा है तो भले ही गलत हो सकता है, ऑल ऑफ द एबव लिखा है तो वो गलत हो सकता है, लेकिन ऑल ऑफ द कुछ ऐसा लिखा है यहाँ, जैसे लिखो लिखा है ना, देखो ऑल विल रीच स्टेशनली, तो ऐसा करके कुछ लिख दिया है तो मतलब ये सही हो सकता है, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली, कंफर्म यही नहीं सही हो सकता है, ठीक है, मतलब है मैंने जो बताया वो सही है, ठीक है, मैं एग्जाम की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे जो क्वेश्चन दिया जाएगा जरूरी नहीं कि वही सही हो जाए, पर होता है बहुत बार, ठीक है। व्हेन यू ब्लो एयर इनटू अ बलून, जब आप बलून में हवा भर देते हो फूंक मार के, इट्स साइज इंक्रीज, इसका जो साइज है वो इंक्रीज हो जाता है ऑब्वियसली बात है, बैलून इतना सा है, जब आप हवा भर देते हो तो इतना सा हो जाता है, ऑब्वियसली, क्या इसमें सोचना। तो 39 नंबर तो ये क्या दिखाता है, ये आपको क्या बताता है, ठीक है, तो ये मुझे बताता है कि एयर ऑक्यूपाइज स्पेस, हाँ एयर ऑक्यूपाई करता है स्पेस, मतलब स्पेस जो है ऑक्यूपाई करता है एयर, ठीक है, स्पेस मतलब जगह, जगह ऑक्यूपाई करता है एयर, एयर क्या होता है जिसमें खाली जगह पे घुस जाता है ना, इस मतलब एयर, क्या आपको एयर दिखता है बलून के अंदर, अब कुछ है नहीं दिखता है, कुछ नहीं दिखता है, पर वहाँ क्या होता है, एयर होता है ना, खाली जगह पे एयर ही रहता है ना, इसका मतलब साफ साफ पता चल रहा है कि एयर ऑक्यूपाइज स्पेस, है ना, ए नंबर राइट है आपका, बाकी सारे ऑप्शन को क्यों देखना, ठीक है। 40th नंबर देखते हैं, फाइंड द करेक्ट मैच, आपको करेक्ट मैच ढूंढना है। अच्छा, ये सब टिथ्स के टाइप हैं, ठीक है, टिथ्स के टाइप है, इंसिसर्स, कैनाइन्स, इंसिसर्स, कैनाइन, ठीक है, तो आपको करेक्ट वाला चूज़ करना है, ओके। अच्छा ये सब कुछ चूज़, अच्छा यहीं पर चूज़ कर लूँगा, ठीक है, तो इसमें जो करेक्ट नंबर इंसिसर 4 नहीं, बिल्कुल नहीं, करेक्ट वाला ही चूज़ करना है ना, हाँ, ओके, तो मुझे लगता है कैनाइन 4, हाँ ये मुझे ठीक लगा, कैनाइन 4, डी नंबर हो जाएगा आपका, कैनाइन, कैनाइन 4 रहता है और टीयरिंग करता है, चीरता है खाने को, ठीक है, 4 कैनाइन डी नंबर हो जाएगा आप, करेक्ट आंसर, नो डाउट, ओके। जनरल नॉलेज देखते हैं, जल्दी जल्दी करेंगे जनरल नॉलेज को, जनरल नॉलेज जीके, गीतांजलि इज रिटन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, जनरल नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे। गीतांजलि इज रिटन बाय, गीतांजलि किसने लिखा है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है, याद रखना है, मुझे तो याद है बहुत अच्छे से, ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही लिखा है गीतांजलि, ठीक है। यहाँ से एक क्वेश्चन और मैं पूछता हूँ आपसे, ठीक है, गीतांजलि किसने लिखा है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है, ए नंबर करेक्ट आंसर है, ठीक है। मैं आपसे सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, कमेंट करके बताना, नेशनल एंथम किसने लिखा है, नेशनल एंथम, इंडिया का नेशनल एंथम यानी कि जन गण मन जो है वो किसने लिखा है, ठीक है, ये मुझे कमेंट करके बताओ आप, ठीक है, गीतांजलि तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है, मुझे ये बताओ नेशनल एंथम किसने लिखा है, ठीक। नॉर्वे इज ऑल्सो नॉन एज, नॉर्वे को और हम क्या बोलते हैं, तो नॉर्वे को तो हम बोलते हैं लैंड ऑफ मिडनाइट सन, मुझे तो याद है ये सब, मैंने भी 4th क्लास में पढ़ा था, ठीक है, नॉर्वे को क्या बोलते हैं, लैंड ऑफ, एक सेकेंड, लैंड ऑफ, हाँ लैंड ऑफ मिडनाइट सन, बी नंबर राइट आंसर है, ठीक है, लैंड ऑफ मिडनाइट सन, ठीक है, बी नंबर राइट आंसर है। 43rd नंबर देखते हैं, इफ़ अ लिटिल बेबी इज़ नॉट वेल मम्मी विल टेक हर टू, मम्मी उसको कहाँ ले जाएगी, अगर एक छोटा सा बच्चा ठीक नहीं है, बीमार है, अगला क्वेश्चन 43 नंबर देखो, इफ़ अ लिटिल बेबी इज़ नॉट वेल, अगर छोटा सा बच्चा अच्छा नहीं है मतलब बीमार हो गया है, तो उसको उसकी जो मम्मी है वो कहाँ पर ले जाएगी, आप खुद सोचो, ऑब्वियसली डॉक्टर के पास ले जाएगी ना, पर कौन से डॉक्टर के पास ले जाएगी, तो वो ले जाएगी पेडियाट्रिशियन के पास ले जाएगी, ठीक है, कहाँ ले जाएगी, पेडियाट्रिशियन के पास ले जाएगी, ठीक है, सी नंबर राइट आंसर है, ओके। 44, फाइंड द ऑड वन आउट, ऑड का मतलब होता है अलग, अलग डिफरेंट, ठीक है, अलग या डिफरेंट, है ना, मतलब इसमें से आपको डिफरेंट वाला चूज़ करना है, तो कॉर्नर, पेनाल्टी और गोल, ये सब तो आपके फुटबॉल में आते हैं ना, गोल किक,
कॉर्नर किक, पेनाल्टी किक, ये सब हम लोग यूज़ करते हैं, ये सब हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। वो सब फुटबॉल में आता है, ठीक है ना। मैंने फिजिकल एजुकेशन लिया है तो उसमें मैंने पढ़ा है ये सब, ठीक है। कॉर्नर किक, पेनाल्टी किक, है ना, गोल किक। तो इसमें जो अलग है वो है आपका चेकमेट, ये आपका चेस में आता है। चेकमेट ये आपका चेस में आता है। चेस वाला गेम खेला है ना, चेस चेस चेस, याद करो चेस, उसमें चेकमेट होता है, ठीक है। तो यही आपका अलग है, ये तीनों तो फुटबॉल में आते हैं, पर बी नंबर आपका राइट आंसर है, ठीक है। 45 नंबर देखते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ रिवर फ्रॉम विच इंडिया डिराइव्स इट्स नेम। कौन सा ऐसा रिवर का नाम बता दो जहाँ से इंडिया का नाम डिराइव हुआ है, कहाँ, जहाँ से इंडिया का नाम ही आया है, ठीक है। ठीक है, तो ये आपने सुना होगा, सिंधु, है ना, इंग्लिश में बोलते हैं इंदूस, इंदस, ठीक है। इसके नाम से एक सिविलाइजेशन भी है, इंदस वैली सिविलाइजेशन, है ना, हड़प्पन सिविलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। तो 45 नंबर का सी नंबर हो जाएगा इंदस, ठीक है। 45 का आपका सी नंबर हो जाएगा इंदस, ठीक है। ओके, ये वाला ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग देखते हैं। एक्सप्लेन नहीं करूँगा, बस आंसर बता रहा हूँ, ठीक है। ये सब आप खुद ही लॉजिक लगा के आंसर निकालो। 46 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कौन यहाँ पे देखो पूछ रहा है, कौन यहाँ पे भारी है, तो जो नीचे झुका हुआ है वही भारी है ना। यहाँ पे क्यों भारी है, यहाँ पे एस भारी है, यहाँ पे पी भारी है, यहाँ पे पी भारी है, तो सबसे भारी आपका पी, ठीक है। उसके बाद आपका भारी हो गया एस, उसके बाद क्यू, उसके बाद आर, ठीक है। पी, तो आपका जो करेक्ट आंसर है 46 नंबर का वो हो जाएगा ये वाला, PSQR, ठीक है। दिमाग लगा के कर लो, हो जाएगा। 47 नंबर, कंप्लीट द सीरीज, आपको सीरीज को कंप्लीट करना है, ठीक है। तो यहाँ देखो, एस, फिर टी आया, फिर यू आया, फिर ऑब्वियसली वी आएगा, वी आएगा, तो सिंपली यहीं से पता चल गया ना, सी नंबर होगा करेक्ट आंसर, ठीक है। बाकी सबको क्यों देखना, ठीक। 48 नंबर देख लो, यहाँ पे फिगर है, बोल रहा है यहाँ पे कितने ट्रायंगल्स हैं, तो यहाँ पे आपके 27 ट्रायंगल्स हैं, डी नंबर आपका राइट आंसर है, ठीक है। 49 नंबर देख लो, आइडेंटिफाई द इवन नंबर विच इज ग्रेटर देन 50, ठीक है, एंड लेस देन 70, इट इज़ डिविजिबल बाय 4, 4 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है तो 56, बी नंबर आपका राइट आंसर है। फिर सबको डिवाइड करके देख लो, सबको 4 से डिवाइड करके देख लो, आपको खुद पता चल जाएगा, है ना, बी नंबर, ठीक है। क्यों ज़्यादा सोचना। 50 नंबर का क्या होगा, देखो इसको, इसके लिए मैं तरीका बता देता हूँ। एक पेपर लो, इस तरह का एक पेपर लो, ठीक है, वहाँ पे इस वर्ड को लिख दो, जो भी वर्ड दिया हुआ है, ठीक है, जो भी वर्ड दिया हुआ है वहाँ लिख दो। एक पेपर लो, ठीक है, एक कोई भी वाइट सा पेपर लो, ठीक है, वहाँ पे आपको ये वर्ड लिख देना है, जो भी ये वर्ड है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है ना TOY, जो भी लिखा हुआ है यहाँ पे आप पढ़ लो, ठीक है। ये यहाँ पे एक वर्ड है, यहाँ पे वर्ड है, तो इसको लिख लो, ठीक है। और फिर उसको पीछे से देखो, ठीक है, पेन से जोर से गफा के लिखो, ठीक है, और फिर पीछे से देखने का कोशिश करो, तो आपको दिखेगा कि आपका जो करेक्ट आंसर है वो है ए नंबर, ठीक है। आप एक बार खुद देख लो, ठीक है, एक बार खुद करके देख लो, पेज में करके देख लो, है ना। और या फिर उस पेज को मिरर के सामने ला के देखो, या मैंने कहा ना आगे साइड लिख लो, पीछे साइड से देखो, घुमा के, पेज को घुमा के देखो, ठीक है, टर्न करके देखो, ठीक है। तो देखो, मैं मैथ का तो आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मेरा थोड़ा गला सा बैठ गया है और आपका एग्ज़ाम भी है ना। अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं फिर भी अपलोड कर दूंगा, ठीक है। कुछ कुछ आंसर बता देता हूँ ऐसे ही, ठीक है। मैथमेटिक्स सेक्शन ए वाला, ठीक है। 1 का जो आपका आंसर है वो होगा बी नंबर 50, ठीक है। क्योंकि आप लोगों ने बहुत ट्रस्ट किया मुझ पे, इसलिए मैं फिर भी बहुत जल्दी जल्दी में बता दिया, ठीक है। आप देख ही सकते हो मेरा कितना गला बैठा हुआ है, ठीक है। तो 1 का आंसर आपका 50 हो जाएगा, ठीक है। 2 नंबर का आपका जो आंसर है वो हो जाएगा डी नंबर, डी नंबर हो जाएगा 610, ठीक है। अगर आप चाहते हो मैं इसमें दूसरा वीडियो बनाऊँ मैथ के लिए तो प्लीज़ कमेंट में अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, या लॉजिकल रीजनिंग के लिए भी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट, ओके। कभी अगर आपका एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ है तो मैं अपलोड कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, हो गया है तो अब क्या कर सकते हैं ना, क्योंकि आप लोग का बहुत का एग्ज़ाम था 18th को, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी में बना दिया, ठीक है। 3 का जो आंसर है आपका ए नंबर हो जाएगा, ₹100, ठीक है। 4 का जो आंसर है वो हो जाएगा आपका, 4 का आंसर मुझे लगता है सी हो जाएगा, सी 180, ठीक है। 5 का जो आंसर है वो हो जाएगा आपका, ओके लेट
दिस वीडियो टिल हियर, ओके। अगर आपको इसमें से कोई इसी का आंसर चाहिए 15 नंबर तक में, ठीक है, मैं क्वेश्चन एक बार फिर दिखा देता हूँ। 15 नंबर तक में अगर किसी का आंसर चाहिए तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आंसर उसको सॉल्व करके आपको भेज दूंगा बना के, ठीक है। और या फिर यूट्यूब शॉर्ट्स पे भी अपलोड कर दूंगा, बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। और अगर अभी तक आपका एग्जाम नहीं हुआ है तो मुझे प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, ताकि मैं फिर से इसके लिए वीडियो बना दूँ आपके लिए, ठीक है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मैं आज नहीं बना सकता, ठीक है। कल आप लोग का बहुत लोगों का एग्ज़ाम है 18 को, ठीक है, इसलिए मैंने बहुत ही जल्दी में ये वीडियो बनाया है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि अगर आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो आप मुझे कमेंट करना, मैं फिर से वीडियो बना दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो प्लीज़ कमेंट और ज्वाइन कर लेना, व्हाट्सएप चैनल भी है और यूट्यूब चैनल तो है ही, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।